अब तक आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एटीएम है जिनके माध्यम से आप कार्ड को डालकर पैसा निकालते हैं, आपको ये लगता होगा कि ये जो एटीएम मशीन है वो बैंक के द्वारा ही लगते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की व्हाइट लेवल एटीएम फ्रेंचाइजी किसी को भी नहीं मिल सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां व्हाइट लेवल एटीएम प्रोवाइड कराती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम की फ्रेंचाइजी लेकर ऑनर उसके बन सकते हैं और एक महीने में 36,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल बिना कुछ किए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में व्हाइट लेवल एटीएम फ्रेंचाइजी कौन कौन सी कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है टाटा इंडिकैश, मुथूट एटीएम, इंडिया वन एटीएम, स्टेट एटीएम और हिटाची। ये सारी फेमस कंपनियां हैं। आपने जगह जगह बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि इन सभी कंपनीज के एटीएम आपने लगे हुए देखे होंगे और वहां से लोग कैश को विड्रॉल कर रहे होते हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने अदर बैंक के एटीएम भी देखे होंगे और उनके साथ में आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी देखे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की व्हाइट लेवल एटीएम फ्रेंचाइजी मिल सकती है कि नहीं। तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आपको अभी तक ये लगता था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम फ्रेंचाइजी किसी को भी नहीं मिल सकती है, बैंक खुद से ही अपना एटीएम इंस्टॉल करती है, ये भी सही है, बट इसी के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम फ्रेंचाइजी आपको भी मिल सकती है। आप भी उसके एटीएम फ्रेंचाइजी का ऑनर बन सकते हैं और एक महीने में मैक्सिमम 50,000 रुपए से अधिक भी आप बिल्कुल कमा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की व्हाइट लेवल एटीएम फ्रेंचाइजी को कैसे ले सकते हैं, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आज की इस वीडियो में इसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसबीआई एटीएम फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास एक जगह होनी चाहिए और जगह का जो मेजरमेंट इन्होंने यहाँ दिया है 50 से लेके 80 स्क्वायर फुट की आपके पास एक शॉप होनी चाहिए और ऑन रोड होनी चाहिए जहाँ पे क्राउड भी आता हो, जिससे कि आपका मैक्सिमम बिजनेस निकल पाए और आप एक अच्छा पैसा कमा पाए। इनकी एक बड़ी कंडीशन ये है कि आप जिस जगह पर एटीएम को इंस्टॉल कराने वाले हैं उसके पास में मैक्सिमम 100 मीटर्स की दूरी पर दूसरा एटीएम होना चाहिए। इसके बीच में अगर कोई एटीएम होगा तो हो सकता है कि आपकी फाइल कैंसिल हो जाए। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि एक एटीएम से दूसरे एटीएम की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 100 मीटर की होनी चाहिए। और इनकी तीसरी रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी लाइट कनेक्शन होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि डॉक्यूमेंट्स में इनको क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आपका GST आपके पास होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आपका फोटोग्राफ, रेंट एग्रीमेंट और आपके 10+2 के डॉक्यूमेंट्स, आपकी ईमेल ID और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने होंगे और आपको एक फाइल तैयार कर देनी है। और अब हम बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की व्हाइट लेवल एटीएम फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपका कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का होगा। 2 लाख रुपए का बैंक को आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा और बाकी का जो 3 लाख होगा वो आपका वर्किंग कैपिटल में आपका इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि आपके पास 3 लाख रुपए का कैश होना चाहिए जो कि आप एटीएम मशीन में लोड करेंगे, जिससे कि कस्टमर्स आपके एटीएम फ्रेंचाइजी पर आकर पैसे को निकालेंगे, विड्रॉल करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। उसके लिए आपके पास 3 लाख रुपए का मिनिमम वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छी आमदनी को कमा पाए। अब हम फाइनली बात करते हैं जिसके लिए आप ये सब काम कर रहे हैं और जिसको कहते हैं इनकम। तो आपकी जो इनकम यहां पर होने वाली है मैक्सिमम 12 रुपए पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको यहां पर कमीशन मिलेगा। यानी कि जो भी ग्राहक आपके एटीएम मशीन पर पैसे को विड्रॉल करने के लिए आएगा, वो जो भी कैश आपके मशीन से विड्रॉल करेगा उसका जो पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको जो कमीशन मिलेगा बैंक की तरफ से वो 12 रुपए पर ट्रांजैक्शन मिलेगा। और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगा, यानी कि अगर किसी ने मिनी स्टेटमेंट निकाला है या बैलेंस इंक्वायरी की है, उसका आपको 2 रुपया पर ट्रांजैक्शन मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं कि मिनिमम आपके एटीएम मशीन से एक दिन के अंदर 100 ट्रांजैक्शन भी हो जाते हैं तो एक दिन की जो आपकी कमाई बनती है वो 1200 रुपए की बनती है, जहां पर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। और अब हम अगर एक महीने की कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर आपका 36,000 रुपए का अमाउंट बनता है। यहां पर हमने जो मिनिमम ट्रांजैक्शन को लेकर ही कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं, यानी कि 100 ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका एक महीने के अंदर 36,000 रुपए की इनकम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके ज्यादा और ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो वैसे वैसे आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। यहां पर जितने भी AEP संचालक हैं, जितने भी CSP हैं, उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि उनको व्हाइट लेवल एटीएम में चले जाना चाहिए, अपने बिजनेस को थोड़ा सा यहाँ पर उनको अपग्रेड करना चाहिए। इसकी एक सबसे बड़ी वजह बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत प्रैक्टिकल है, जिससे कि सभी AEP संचालक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और वो ऐसे हो जाते हैं जैसे बाई चांस कोई भी कस्टमर आपकी शॉप पर एटीएम कार्ड को लेकर आया हुआ है, उसने बोला कि 10,000 रुपये का अमाउंट उसको विड्रॉल करना है। आप अपने माइक्रो एटीएम के थ्रू 10,000 रुपये का अमाउंट विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और बाई चांस उसी वक्त अगर बैंक का सर्वर डाउन होता है तो उसका पैसा कस्टमर का सर्वर में
में फंस जाता है और वो फिर आपके ऊपर चढ़ बैठता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा कट गया होता है, मैसेज उसके पास आ गया होता है कि भाई पैसा विड्रॉल हो चुका है, बट आपके पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, समझाना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ सरफरे कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपकी बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये बड़ा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी निकल कर सामने आता है, जब आप किसी भी ग्राहक का अपने हाथ से कार्ड को लेकर अपने माइक्रो एटीएम में लगाकर ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, तो वो पूरा आपको कसूरवार ठहराने की कोशिश करता है और उसको लगता भी यही है कि आपकी गलती है, आपने उसका पैसा फंसा है या उसका पैसा आपके पास आ चुका है, आप उसको नहीं दे रहे हैं, तो कस्टमर आपके पीछे पड़ जाता है। लेकिन वही सिचुएशन अगर किसी भी एटीएम मशीन के थ्रू किसी भी ग्राहक के साथ होती है, तो वो किसी के पीछे नहीं पड़ता, उसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है कि भाई ये जो पैसा है वो सर्वर में फंसा हुआ है, एटीएम मशीन से कैश बाहर नहीं निकला, उसके अकाउंट से कट चुका है। अब उसको किसी के पास भी किसी की भी एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही समझ रहा है कि अब ये मेरा पैसा 7 से लेकर 15 दिन के अंदर मेरे खाते में आ जाएगा, और चुपचाप साइलेंट होकर अपने घर चला जाता है। लेकिन अगर आपने उसका कार्ड को हाथ में लेकर अपने माइक्रो एटीएम से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की है, तो वो आपके पीछे पड़ा रहेगा जब तक कि उसका पैसा उसके अकाउंट में वापस ना आ जाए। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत आपको मिलेगी, एक बहुत बड़ी झंझट से आप दूर हो जाएंगे। अगर आप इस व्हाइट लेवल एटीएम फ्रेंचाइजी की तरफ जाते हैं, तो आपको ये इन सब परेशानियों से आप बिल्कुल बरी हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आप मौजूद तो होंगे नहीं, आपका मशीन ऑटोमेशन पर काम कर रहा है, जहाँ पर आपका बिजनेस ऑटो पायलट पर लगा हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ आप मॉर्निंग में आपको अपने कैश को लोड करना है आपके एटीएम मशीन में, उसके बाद आपको टेंशन फ्री जो भी आप काम कर रहे हैं वो करते रहिएगा और आपका इधर पैसा घटाघट छपता रहेगा। तो हम बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की या किसी भी कंपनी के माध्यम से आप किस तरीके से व्हाइट लेवल एटीएम की फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं पर भी किसी से भी कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी कंपनीज मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, उन सभी कंपनीज की बैंक की वेबसाइट पर जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप व्हाइट लेवल एटीएम फ्रेंचाइजी आपको कैसे मिल सकती है। वहां पर आपको ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, उनको सर्च करिए, कॉन्टैक्ट कीजिएगा और फिर आप इस तरीके से एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।